एक और नेता हैं पशुपति पारस, अब विपक्ष की बात हो रही है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार फिर वो मीटिंग में नहीं पहुंचे, चल क्या रहा है उनके दिमाग में? अभी भी कुछ बैकडोर से डीलिंग चल रही है एनडीए में? नहीं, मीटिंग में पहुंचे नहीं, मीटिंग में बुलाए नहीं गए भाई। अच्छा, ठीक है, मीटिंग में बुलाए नहीं गए। देखिए सौरभ, एक बात समझने का है, राजनीति में कोई चीज खैरात में नहीं मिलता। ये बात बहुत साफ है और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उनको बहुत साफ मैसेज दे दिया गया कि आपके एक दो बेटे भतीजे को हम अपने सिंबल से लड़ाएंगे। तो बेटा भतीजा कौन? एक पारस जी का बेटा, एक दिवंगत नेता रामचंद्र पासवान का बेटा, तो वो पशुपति पारस का एक बेटा हुआ, एक भतीजा हुआ। उस दोनों शख्सियत को वो आरजेडी के सिंबल पे लड़ाना चाहते हैं। सूरजभान सिंह के एक दो लोगों को, क्योंकि पशुपति पारस के बैकबोन माने जाते हैं सूरजभान जी, और सूरजभान सिंह राजनीति के लिए वैसे ही छटपटा रहे हैं जैसे मछली बिना पानी का छटपटाती। आखिरकार आपको अपना बाहुबल का प्रदर्शन कैसे करिएगा? अब वो समय तो रहा नहीं कि सूरजभान सिंह जैसे बाहुबली जाने जाते हैं उस तरीके से बाहुबल का प्रदर्शन करेंगे। भाई राजनीतिक ताकत चाहिए ना, राजनीतिक ताकत चाहिए होगा तभी तो आप सत्ता के गलियारे में दहाड़ पाएंगे, आपकी बात लोग सुनेगा। नहीं तो आपकी बात लोग सुनेगा क्यों? आपके पास लोग आएंगे क्यों? और आप लोगों के बीच लोकप्रिय क्यों रहेंगे? आप देखिए ना, वहीं के तो अनंत सिंह मोकामा से ही तो लड़ते हैं, और मोकामा सूरजभान सिंह का घर है, गाँव है। तो सूरजभान सिंह भी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? वो एमपी रहे, सूरजभान सिंह की पत्नी एमपी रही, उनका भाई एमपी रहा। तो सूरजभान सिंह, मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि सूरजभान सिंह कहते हैं कि बकरी बन के जी नहीं सकते, अब हमें अपना पॉलिटिक्स तो करना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स करने का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स करने से लोग बकरी से बाघ बन जाता है, यही मतलब निकाला जाए ना। तो कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो व्यापार है, धंधा है, राजनीतिक ताकत है, वो कैसे आएगा? वो चुनाव लड़ने से आएगा, सत्ता में बने रहने से आएगा। अब चिराग पासवान ने पारस की स्थिति खराब कर दी है। सूरजभान सिंह पशुपति पारस के साथ चले गए थे, और पशुपति पारस के साथ चले गए तो क्या हुआ कि चिराग पासवान ने किसी तरीके से अपमान का घूंट पिया उस समय, लेकिन जब मौका आया तो चिराग पासवान ने इन सबको पार्टी से बाहर कर दिया। चिराग पासवान चुनाव से पहले ये इंश्योर करने में कामयाब रहे कि भाई इन लोगों को आप एनडीए में नहीं लेंगे। अब देखिए, एनडीए ने इन लोगों को कोई सीट भी नहीं दिया। पशुपति पारस पिछली सरकार में मंत्री थे और इस बार एनडीए ने इनको एक सीट नहीं दिया। कहीं राज्यसभा नहीं भेजा, कहीं का गवर्नर नहीं बनाया। सवाल ये उठता है कि ये क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बीजेपी भी समझ चुकी है कि असली ताकत, असली वोट बैंक चिराग के साथ है। तो चिराग का वैल्यू है, चिराग का भाव है। अब चिराग कह रहे हैं कि मेरा दिल बिहार में लग रहा है, मैं पिता से उलट राजनीति करना चाह रहा हूं। ये चिराग क्यों बोल रहे हैं, इसके भीतर की कहानी क्या है, हम अगले शो में बताने जा रहे हैं कि दरअसल ये कहानी क्या है। चिराग का दिल बिहार में क्यों लग रहा है? आखिर क्या हुआ जो अब चिराग केंद्र दिल्ली छोड़कर के बिहार जाना चाहते हैं? पहले तो वो अपने पिता की तरह नेशनल लीडर बनना चाहते थे, अब वो बिहार जाना क्यों चाहते हैं? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अपने शो में देंगे, बताएंगे बिहार की बात में कि दरअसल क्या घटना घटी। पर यह बात जान लीजिए कि चिराग पासवान ने अपने चाचा से इस तरीके से बदला लिया कि अपने पिता का जो भी जनाधार था वो अपने साथ कर लिया। अब पशुपति पारस के पास जनाधार है कि नहीं है, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति में है तेजस्वी। और असमंजस क्या, आप आरजेडी के किसी नेताओं से बात करेंगे, वो आपको बता देंगे कि अरे भाई इनके पास कोई जनाधार नहीं है, इसलिए हम इनको क्यों ढोते रहेंगे, अगर ढोना भी पड़ा तो एक दो सीट दे देंगे, एक दो सीट जो है उनको हमारे सिंबल पे लड़ना पड़ेगा। मेरी तो उनकी पार्टी के कुछ नेताओं से बात हुई है, इस आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ। इसीलिए पारस ना बुलाए गए और बुलाए नहीं गए हैं, इसलिए भाई वो जाएंगे कैसे? अगर बुलाए गए होते तो दौड़े दौड़े जाते, चूड़ा दही खाने गए, हर मौके पे गए। जब इन्होंने अपने घर पर वो पार्टी दी थी, पार्टी नहीं, वो क्या कहते हैं, जो रमजान के समय में
इफ्तार इफ्तार पार्टी। पार्टी। इफ्तार पार्टी में जब ये गए और ये बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे, लग रहा था कि महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने तरीके से फैसले ले रहे हैं। लालू यादव का दिल पसीजा भी होगा, पर तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, तमाम जाति को जोड़ने में लगे हुए हैं, और इस चक्कर में वो हर नेताओं का पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आंक रहे हैं, उस हिसाब से टिकट बंटवारे की सोच रहे हैं। उनके अंडरस्टैंडिंग में मुझे लगता है कि पारस अभी उतने महत्वपूर्ण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसीलिए पारस को बुलाया नहीं गया।